तो चलिए हम फिर क्लास 10th ये त्रिकोणमिति का चैप्टर है। तो यहाँ पर लिखना है, क्या लिखा है, सिद्ध करें रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए होता है। सिद्ध करना है। इस सवाल जो है, यह सवाल बार बार पूछा जाता है, बिहार बोर्ड का सवाल है और ये एनसीईआरटी में भी मिलता है और साथ ही केसी सिन्हा भारतीय सब में दिया जाता है। सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से हम बनाते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ LHS हो गया 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 साइन ए का हरों का परिमेकरण कर देना है। इसको हरों का परिमेकरण करेंगे तो यहाँ हरों का परिमेकरण करने पर चिन्ह बदलता है, हर का चिन्ह, अंश का नहीं बदलता है। तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अब हरों का परिमेकरण करते हैं तो गुना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। ये हो गया हरों का परिमेकरण। यहाँ लिख देंगे हरों का परिमेकरण करने पर, हरों का परिमेकरण करने पर। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को अगर गुना करेंगे तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा, देखिए ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी। a प्लस बी तो a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन ए को गुना करेंगे 1 प्लस साइन ए से तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। रूट अंडर को थोड़ा सा और नीचे कर देना। फिर उसके बाद क्या करना है, समझ में आ गया कैसे होगा। तो 1 माइनस साइन ए को गुना किए 1 प्लस साइन ए से तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बराबर चिन्ह देंगे, यहाँ लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। अब फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर रूट अंडर लगा देना है और ये होल स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो हो जाएगा होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों एक जगह बन के होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए जो है वह बन जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब स्क्वायर से रूट अंडर कैंसिल हो जाता है, समझे, स्क्वायर से रूट अंडर कैंसिल हो जाता है। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचता है, तो बचता है यहाँ पर 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो 1 बाय कॉस ए को अलग कर देंगे और फिर लिख देंगे साइन ए बटे कॉस ए। देखिए ये कॉस ए जो है ना, ये कॉस ए एक पर भी है और साइन ए के नीचा में भी है कॉस ए। कॉस ए दोनों का हो गया, एक का भी हो गया और साइन का भी हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा। तो अलग अलग हम कर दिए, इसी को अगर लघुत्तम लेंगे तो फिर यही रूप आ जाएगा। समझ में आ गया ना। इसको हम टुकड़ा कर दिए पूरा, 1 बाय कॉस ए अलग कर दिए और साइन ए बटे कॉस ए अलग कर दिए। अब हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे। 1 बाय कॉस ए किसका फार्मूला होता है, तो 1 बाय कॉस ए होता है सेक ए का फार्मूला। यहाँ सेक ए लिखेंगे प्लस फिर साइन ए बटे कॉस ए किसका फार्मूला होता है, अभी तो सिद्ध किए थे, साइन ए बटे कॉस ए होता है टेन ए का। तो यहाँ लिख देंगे टेन ए। तो आ गया सवाल सेक ए प्लस टेन ए उड़ गया है सवाल में जो दिया था। LHS से RHS प्रूफ हो गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे RHS
प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। इसका मतलब हुआ कि बायां पक्ष से दायां पक्ष साबित हो गया है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।